आज की रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और मैं हफ्ते में 2 दिन तो इसे लाज़मी बनाती हूँ। वो इसलिए कि अगर लंबी चौड़ी रेसिपी से बचना चाहते हैं ना, तो अंडों का ये मज़ेदार सालन बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा और इसे बनने में हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अंडा मसाला की बेहतरीन रेसिपी। मतलब कि आप इसे ब्रेकफ़ास्ट में बनाएँ, लंच या फिर डिनर में एकदम बेस्ट रेसिपी है। चपाती पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अंडा मसाला की ये रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का अंडा मसाला बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में मैंने आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दें। वैसे मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट कर ऐड कर दिया है। अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लहसुन डाला है। अच्छा जी, लहसुन को फ्राई करेंगे हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए। कोई भी कलर शलर नहीं देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। जैसे ही लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ब्लेंडर में डाली, थोड़ा सा पानी शामिल किया और इनका पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया। चलें जी मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा मगर ग्रेवी बेहतरीन बनेगी। गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी पराठे के साथ खाएंगे ना तो यकीन करें नाश्ते का मजा तो वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक हमारे टमाटर अच्छे तरीके से भुन रहे हैं, उनका पानी ड्राई होने तक मैंने आधा कप दही में 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। हाफ टेबल स्पून शामिल कर दूंगी इसमें धनिया का पाउडर और इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चिकन पाउडर या फिर आप इसमें एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जायका बनेगा। शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, सिर्फ और सिर्फ अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ, नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी मिक्स कर लेते हैं मसालों को दही में। अच्छा, दही जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि अंडा मसाला में ऑलरेडी मैंने 2 टमाटर भी डाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो बस जी मसालों को मिक्स कर लें और दही को अच्छे तरीके से फेंट लें, एकदम स्मूथ कर लें। इसे तो रख देते हैं एक साइड पर, चलते हैं टमाटर की तरफ। अब देखें टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है ना और कलर भी चेंज हो चुका है, ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस जी इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे दही जिसमें मैंने मिर्च मसाले मिक्स करके रखे हुए थे। इस तरीके से दही में अगर मसाले मिक्स करके डालते हैं तो सालन का फ्लेवर भी अच्छा आता है, कलर भी ज़बरदस्त बनेगा क्योंकि हमारे मसाले जलेंगे नहीं। तो बस दही को मिक्स कर लें और इसे तो रख देते हैं लो फ्लेम पे भुनाई की तरफ जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर अंडा मसाला बना रही हूँ तो मेरे पास है 9 अदद अंडे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अंडे ले लें, हार्ड बॉयल करें। हार्ड बॉयल करने में आपको 8 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। फिर अंडों को छील लें और इस तरीके से मोटा मोटा स्लाइस कर लें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर बिल्कुल पतले पतले स्लाइस करेंगे ना अंडे के तो इनका हलवा बन जाएगा, अंडा मसाला नहीं बनेगा। तो सारे अंडे मैंने काट लिए हैं, आप ऐसा करें। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो ना, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इधर हमारा मसाला भी बेहतरीन तरीके से भून चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। कुछ हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, साबित डालें, आप काट कर भी डाल सकते हैं। शामिल कर देंगे इसमें 2 से 3 घूंट पानी ताकि हल्की सी ग्रेवी बन जाए। वैसे आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तब भी चलेगा। इस तरीके से पानी डालेंगे ना तो हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी जिसे अंडा मसाला रोटी चपाती या पराठे के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो पानी में यानी कि ग्रेवी में बॉयल आने लगे तो शामिल कर देंगे इसमें अंडे। इतना सा ही काम था, ये सालन को इतना ज़बरदस्त बनता है कि जब भी आपके पास टाइम ना हो या घर में चिकन सब्जी मौजूद ना हो तब आप ये अंडा मसाला बना कर देखें, यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अंडे डालने के बाद ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। आखिर में शामिल कर दूंगी मैं इसमें जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। नेक्स्ट लेवल का ये अंडा मसाला बनेगा, एक बार बनाकर तो देखें। हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म अंडा मसाला को आप सर्व कर सकते हैं उबले हुए चावल के साथ, पराठे के साथ, खास तौर पर क्रिस्पी पराठे के साथ और तंदूर की रोटी या चपाती के साथ। यकीन करें ये रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त है, एक बार बनाएंगे तो इस रेसिपी को नोट करके ही रख लेंगे। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। तो अंडा मसाला की ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा
आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।